खबर मैनपुरी से। एक अक्षर की गलती और 22 दिन जेल। 17 साल बाद बरी हुए राजवीर। शहर कोतवाली पुलिस ने 31 अगस्त 2008 को 4 लोगों पर दर्ज कराया था गैंगस्टर का केस। रामवीर की जगह पर पुलिस ने गलती से राजवीर लिख दिया। इस एक शब्द की गलती के कारण राजवीर ने 22 दिन जेल में बिताए और 17 साल तक खुद को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ी। अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही का आदेश एसपी को दिया है। बता दें, शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने नगलाभंद के रहने वाले मनोज यादव, प्रवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ 31 अगस्त 2008 को गिरोहबंद अपराध का केस दर्ज कराया था। केस की विवेचना दन्नाहार थाना पुलिस को दी गई। विवेचक तत्कालीन एसआई शिवसागर दीक्षित ने 1 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर एक्ट में राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया। असल में ये तीनों मुकदमे उसके भाई रामवीर पुत्र मोहर सिंह और गांव के ही मनोज, प्रवेश और भोला के खिलाफ दर्ज थे। राजवीर ने अधिवक्ता के माध्यम से गैंगस्टर केसों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उल्लेख किया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत केस दर्ज कर भेजा है जेल और 3 अन्य मुकदमों का इतिहास दर्शाया है, जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। आगरा कोर्ट ने शहर कोतवाली इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और विवेचक शिवसागर दीक्षित को तलब किया। पुलिस ने कोर्ट में माना, फिर भी लगा दी चार्जशीट। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने कोर्ट में स्वीकार किया कि राजवीर का नाम मुकदमे में गलत दर्ज किया गया है। आपराधिक इतिहास उसके भाई रामवीर के खिलाफ है। कोर्ट ने इस आधार पर 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए, मगर पुलिस ने फिर लापरवाही की और विवेचक ने राजवीर का नाम हटाकर उसके भाई रामवीर का नाम जोड़ने के बजाय प्रवेश, भोला, मनोज सहित राजवीर के ही खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दे दी। 2012 में मुकदमा ट्रायल पर आया। मैनपुरी में गैंगस्टर कोर्ट की स्थापना होने पर यहां ट्रायल चला। राजवीर के अधिवक्ता विनोद कुमार अब 17 साल बाद एडी ने विशेष गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंचाने के आधार पर राजवीर को बरी कर दिया। भोला, प्रवेश और मनोज के खिलाफ आरोप पर बहस। आज गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में अन्य आरोपी प्रवेश यादव, भोला और मनोज यादव पर आरोप तय करने के लिए बहस की तिथि 25 जुलाई तय की है। वहीं रामवीर के खिलाफ अलग से विवेचना करने के लिए एसपी को आदेश दिया गया है। वॉकथ्रू के साथ ही सब भीड़ आ जाएगी एक ही बार। नहीं, शॉट डाल लेंगे, बहुत डाल चुका है मेरे शॉट कार्रवाई चल रहा है अरे आप शॉट है। अरे तेरे वॉकथ्रू के साथ ही सब भीड़ आ जाएगी एक ही बार। नहीं, शॉट डाल लेंगे, बहुत डाल चुका है मेरे शॉट कार्रवाई चल रहा है अरे आप शॉट है। 17 साल बाद उनको न्याय मिला है, यानी कि किस तरीके से आपने इस केस की स्थिति की और किस तरीके से उनको न्याय दिलाने में एक्चुअली 2008 में गैंगस्टर लगाया गया राजवीर पर, तो राजवीर के खिलाफ एनसीआर तक दर्ज नहीं थी कभी भी, और रामवीर के खिलाफ था। राजवीर के खिलाफ कोई मैटर नहीं था। उसके बावजूद पुलिस ने राजवीर को गैंगस्टर घोषित कर दिया, और गैंगस्टर घोषित नहीं किया, उसके बावजूद अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करके उस समय गैंगस्टर कोर्ट आगरा में चलती थी। मैं आगरा गया, वहां मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वो जज साहब थे मोहम्मद इकबाल अहमद, उन्होंने आईओ को, तत्कालीन आईओ को तलब किया। 2 डेट बढ़ने के बाद आईओ गए और आईओ ने वहां लिखित में माफी मांगी और ये कहा कि साहब गलती हो गई, रामवीर को अरेस्ट करना था, राजवीर अरेस्ट हो गई। इस आधार पर राजवीर विदाउट बेल छोड़े गए कोर्ट से, केवल पीबी मांगा और छोड़ दिया। और माफी मांगने के बावजूद आईओ महोदय ने पुनः चार्जशीट राजवीर के ही खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर दी। तो चार्जशीट के विरुद्ध मैं लगातार प्रयास करता रहा, कई कोर्टों में मैंने बहस की। उसके बाद 2019 में एक जज साहब थे शक्ति सिंह यादव, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उसमें तीनों निर्दोष जो दोषी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ एक्शन के लिए लिखा, और वो एसपी के लिए लेटर गया, डीएम के लिए गया। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं की अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ, और वो मैटर दबा दिया उन्होंने। उसके बाद मौजूदा जज साहब स्वप्नदीप सिंगल साहब ने सुना उस मैटर को अच्छी तरह से, और मैंने उनसे कहा, मैंने हुजूर ये 2016 से मेरा प्रार्थना पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस जो डिस्चार्ज का प्रार्थना पत्र है, इस पर आप दिन तक किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने हुजूर अब तो न्याय मिल जाना चाहिए कि जो न्याय की देवी के आंखों पर काली पट्टी बनी थी वो हटा दी गई है। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा हाँ बात सही है। तो मैंने साहब अब न्याय की उम्मीद मुझको है, न्याय मिलना चाहिए। उस ऑर्डर को फिर उन्होंने सुनने के बाद 15 तारीख को ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में डीजीपी को लिखा है, एसपी महोदय को लिखा है,
जिलाधिकारी को लिखा है कि इन जो भी उस समय तत्कालीन विवेचक इन्होंने और सीओ महोदय ने अपना बयान भी दर्ज कराया 161 का, और गैंगस्टर का जो होता है गैंग चार्ट वो अप्रूवल किया है, डीएम साहब ने भी साइन किया अप्रूवल पर। तो इस समय उन्हें पढ़ना चाहिए था भाई कि ये इसमें राजवीर है कि रामवीर है, क्योंकि राजवीर के खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं थे, रामवीर के खिलाफ एक गैंगस्टर वो था 307 का पुलिस मुठभेड़ और एक हरिजन एक्ट का मुकदमा था। उसमें उन्होंने इस तरह से मनमानी करते हुए पुलिस ने और चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट को क्वेश किया है माननीय न्यायालय ने और राजवीर को निर्दोष घोषित किया है। और राजवीर एक बुढ़ा व्यक्ति जो 70 साल का व्यक्ति है, 17 साल तक इस न्याय प्रक्रिया में घसीटता रहा, अब उसको न्याय मिला है तो बहुत उसका परिवार भी खुश है, सब लोग खुश है और मुझे भी खुशी है। चलो कभी तो न्याय मिला, लेकिन देर से मिला, ज्यादा देरी हो गई उसमें। जो न्याय मिलना चाहिए था समय पर मिलना चाहिए था। अब कोर्ट से क्या यहाँ मेंटली पुलिस को लेटर वगैरह जारी किया? हाँ, लेटर जारी हुआ है, किसको हुआ है? डीजीपी महोदय को जारी हुआ है, डीआईजी को जारी हुआ है और एसपी महोदय को जारी हुआ है अभी प्रेजेंट में। और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसमें अब आगे क्या आख्या देंगे। तो अब आगे डेट जो लगेगी, आज डेट थी चार्ज पे, आज सुनवाई नहीं हो पाई, एक एक्यूज नहीं आया था इसलिए। तो अगली डेट जो भी लगेगी उस पर सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि इसके खिलाफ। अब एक्चुअली राजवीर का और उनके परिवार वालों का कहना यह है कि 22 दिन में निर्दोष जेल में रहा हूं तो मुझे कंपेंसेशन चाहिए। अब कंपेंसेशन के लिए मैंने इसमें प्रेयर किया था कि 22 दिन का कंपेंसेशन दिलाया जाए। कोर्ट ने उस पर कोई विशेष गौर नहीं किया, बड़ा निर्दोष घोषित कर दिया। तो अब हाईकोर्ट तक जाएगी पार्टी, मैं भी प्रयास करूंगा हाईकोर्ट में कि इसको कम से कम 5 लाख रुपए कंपेंसेशन मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपके पति को 17 साल बाद जेल से आया, 22 दिन की जेल काटी, हाँ, केवल एक नाम के अक्षर, नाम के अक्षर में। क्या लगता है आपको पति 17 साल बाद न्याय आया? हाँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, गरीबत की हालत थी, बच्चे पढ़ा लिखा नहीं पाए, शादीशुदा में दिक्कत रही है, जाऊर वाउर से रुपए पैसे लेकर तब उल्टी सीधी शादी करी है, कोई अच्छी नहीं ढंग से कर पाई और सब बात की दिक्कत भई है। और देखो आज आपके पति को कल यानी कि कल 17 साल बाद न्याय मिला है। हाँ, 17 साल क्या बाद मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से, किस तरह की मांग? मांगता 10-15 लाख तो मान ली शादीशुदा में और नुकसान हुआ है सब कुछ, तो वो कर्जा हो गया है, वो कहाँ से लाएं? नहीं, जिन लोगों ने आपके पति को झूठा केस में फंसाया, जेल भेजा, उन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई चाहती है? क्या है? हम तो पुलिस की गलती से मान रहे हैं, पुलिस की गलती है, पुलिस खुद जानती कि गलती ना गलती पुलिस वाली जाने, हम क्या जाने क्यों गलती करी है पुलिस वालों ने, कि किसका नाम किसका कर दिया है, क्या हुआ है। अब क्या मांग करते हैं? मांग के आज 10-15 लाख। आपके पति को झूठे केस में जेल भेजा गया, 17 साल जे हो गई मुकदमा लड़त वो का नाम 1 महीना वो जेल में रही है, तो इसको हजाना तो आप लोग खुद जानो, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक तरफ जहाँ अब सरकार योगी जी है, वो कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। हाँ, तो न्याय मिले। क्या लगता है फिर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, एक मामला है आपका जी। आप 22 दिन जेल में रहे। जी साहब। 17 साल तक आपका मुकदमा चला। जी साहब। आज आपको न्याय मिल पाया। जी। क्या पूरा मामला था और क्या प्रकरण था? मामला साहब मतलब छोटा भाई है, उसके नाम और 3 गांव के लड़के, उनके 4 लोगों के बाद FIR थी। किस मामले? ये साहब ऐसा ही पोलिंग पर झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में हमारे गांव की मतलब बसपा की पार्टी थी, तो उन लोगों से यादव लोग जलने से हमारे 4 लोगों के नाम से लूट माट करके ट्रक के यहाँ पुल पे वहां में 307 लगा दी, एक हरिजन एक्ट लगा दी। बसपा के चक्कर में ये गांव बदनपुर है, तो उस लड़के ने हरिजन एक्ट लगा दी मिलके 4 आदमी के नाम से। तो हमसे छोटा है रामवीर के नाम से, हमें राजवीर करके पुलिस आई साहब एकदम पकड़ लेगी। मैंने बहुत मना किया, हमने मेरे पास साहब कोई चौकी तक रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती उठा लाए साहब। 22 दिन जेल में रखा, 17 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। और जहाँ पे गैंगस्टर का एक कोर्ट था वहां पे आगरा में, तो वहां पे दरोगा ने साहब मुझे माफ कर दिया था। माफ करने के बाद दोबारा फिर दरोगा ने चार्जशीट में फिर नाम राजवीर लिख दिया।
मुकदमा ये बराबर साहब कल मुझे न्याय मिला है साहब। मैंने कोई काम दाम नहीं कर पाया, छोटे छोटे बच्चे थे, विकलांग लड़की दोनों पैरों से थी, जैसे तैसे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, बड़ा मुश्किल से मैंने शादी भी क्यों किया साहब। अच्छा, जब आपका मुकदमा लिखा गया था, कौन उस समय यहाँ कोतवाल इंचार्ज था? अब इतना तो जानकारी नहीं है साहब, पुलिस मुझे तो पकड़ के ले गई थी। जी अच्छा, साहब। मुकदमा आपका मैनपुरी लिखा था, मैं इसकी जांच कहाँ हुई थी? ये दन्नार साथ जांच हुई थी। जी साहब। जब आप जेल में गए थे, हम्म। आपका मुकदमा लिखा था, आपकी उम्र क्या थी? ये 17 साल कम कर दो साहब। 17 साहब अभी कितने? अभी करीब है, करीब 50-52। 50-52। तो करीब उस समय आप 26-27 साल के हो। 35 35 हाँ हाँ 35-36। जी साहब। और जब तक आपका परिवार का पालन पोषण किया जाता तब तक आप जेल में थे। जी साहब। अब क्या मांग करते हैं आप? इतना बड़ा हम तो यही सोचते हैं साहब, जो कुछ नुकसान हुआ, कुछ नौकरी फोकरी के चक्कर में बच्चे नहीं पढ़ा पाया, एक ही लड़का था साहब, बेटियों की शादी कर दिया, कर्जा वर्जा हो गया, और हमारा तो जो अनुमान जो पुलिस वालों ने जितना दंड वंड किया साहब, हमारा खर्चा पानी जो कुछ हो सो न्याय से देना है, और कोई मेरा कुछ नहीं। अच्छा, आपका कल फैसला आया? जी साहब, कल आया आगरा में आपका मुकदमा मुकदमा चला साहब। आगरा से फैसला कोर्ट के द्वारा दिया। हाँ। मैनपुरी इससे पहले जब आपका मुकदमा लिखा था, मैनपुरी की जो डीएम एसपी थे, उन्होंने आपके मामले में संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं साहब, मुझे कुछ जानकारी, केवल डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के और केवल जेल में कर दिया, और फिर वहां पे हम तारीख के लिए आगरा जाते रहे अकेले गाड़ी में, लेकिन कोई सुनवाई फुनवाई, फिर हमें इतना मौका, मतलब कुछ जानकारी नहीं थी, मुझे आने जाने का कोई कुछ नहीं था। अच्छा, अब आपको जो कल न्याय मिला है, तो वहाँ के जो जज साहब हैं, उन्होंने मैनपुरी पुलिस को कोई लेटर वगैरह लिखा है कार्रवाई के लिए? पहले साहब शक्ति साहब जज से थे, उन्होंने फैसला कर दिया था, मान आने का दावा मतलब कर दिया था, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया, फिर आगे वालों ने कुछ नहीं सुनवाई किया, मतलब मुकदमा बराबर चलता है। अब आपको न्याय मिला? कल केवल मिला साहब। यानी कि 24 तारीख। हाँ 17 साल। जी साहब। क्या आपके अपने भाई के कारनामों की वजह से आपको जेल जाना पड़ा था? अब ये तो साहब पुलिस जाने, सब भाई के कारमाने से, वो 4 आदमी सगा, हमें तो राजगीर करके और जबरदस्ती डाल दिया। इलेक्शन के समय की घटना है। इलेक्शन के समय की, हम कैंपेन खेत पे थे साहब, खेत पे पानी लगा रहे थे। हाँ। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी, आपने बताया नहीं था कि मेरा इसमें? मैंने खूब बोला पुलिस वालों से, जबरदस्ती मुझे वहां पे जल्दी के बाद कोतवाली 2 दिन बंद रखा, तीसरे दिन साहब जेल भेजा। कोर्ट में जब सुनवाई कर रही थी, क्या दरोगा ने इस बात को स्वीकारा था कि उससे गलती हुई? हमारे सामने तो साहब दरोगा थे, मेरे सामने, मतलब जो तारीख पे जाए हमारे सामने दरोगा से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनका लेन देन आगे पीछे कुछ हुआ शायद, इसलिए हमसे मुकदमा काटा नहीं गया। नहीं, जैसे जहाँ आपकी तारीख थी, हाँ। तो वहाँ जो आपकी जांच करता थे, आयु थे, उनको जज साहब ने बुलाया था, तो वहाँ आप भी वहाँ होंगे जब बहस हुई होगी? हम तो वहां पे जब आगरा तारीख थी, तब जो ओम प्रकाश दरोगा जी था मेरे सामने, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा मेरा गलती है, इन्हें छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हाँ। गलत? हाँ, गलत नाम लिखा, छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में 400 सीट में दोबारा फिर उन्होंने लिख दी। कौन, क्या नाम बताया आपने दरोगा का? ओम प्रकाश दरोगा जी, एक साहब दूसरे को हमें पता नहीं। यही कोतवाली में? हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, आप यहाँ के प्रधान हैं नगरपालिका के, और कुछ दिन पहले ही करीबन 2008 में एक मामला हुआ था जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया गया था। 17 साल बाद उसको न्याय मिल पाया है कल। क्या था पूरा मामला? इस मुकदमे में 2008 में क्या सभी लोग निर्दोष जेल भेजे गए थे। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे हुए थे, तो उस समय पुलिस की जीप आई, एसआई शेर सिंह आए और उन्होंने हमसे कहा कि कपड़े पहन लो और तुम्हें कप्तान साहब ने बुलाया है। और जब पुलिस हमें एक अपराधी की तरह पकड़ के ले गई, और उस वक्त पूरे देश में मेरे खिलाफ कोई एनसीआर नहीं थी, और उसी दिन मेरे पिताजी जो आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने जो है मानवाधिकार के लिए फैक्स किए कि मेरे बेटे पर कोई एनसीआर तक नहीं है कहीं भी पूरे देश में, और पुलिस उन्हें ले गई। उसके चौथे दिन मुझ पर SC/ST और पुलिस मिटवेड लगा के मुझे जेल भेज दिया। एक मामला है कि भाई के खिलाफ तहरीर आई थी, उसकी शिकायत हुई थी, जबकि उसी के दूसरे भाई को पुलिस पकड़ के जेल में भेज दी, जबकि वो निर्दोष था, उसके खिलाफ भी कोई एनसीआर वगैरह नहीं। पुलिस की पूरी मंशा ये थी कि हमारे यहाँ से करीब 7 से 8 लोग को जेल भेजेंगे, इसलिए पुलिस ने भड़बड़ी में कहीं किसी को उठाया, किसी का नाम लिखा और किसी को जेल भेज दिया। ये सारे मुकदमे 24 घंटे में लगाए हैं पुलिस ने हम लोगों पर। जैसा कि बताया गया, जो राजवीर सिंह, उनको कल कोर्ट से न्याय मिला, उनको झूठा बता दिया गया। बिल्कुल झूठा। राजवीर सिंह पे आज दिन तक, जब से पैदा हुए आज दिन तक पूरे देश में कहीं एनसीआर नहीं है, और गैंगस्टरों ने जेल भेज दिया।
कोर्ट ने बरी भी किया कर दिया आगरा से। इंस्पेक्टर साहब और आईओ ने वहां आगरा में जाके माफी मांगी, उसके बाद भी चार्जशीट लगा के उन्हें जेल भेज दिया। क्या नाम था उस इंस्पेक्टर का, उसके पहले जो थे? ओम प्रकाश सिंह और एक दीक्षित जी करके थे, वो ओम प्रकाश दन्नार थाने में जांच कर रहे थे, वो थे। क्या नाम है आपका? विशाल गौरव यादव। विशाल जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री राजवीर सिंह यादव। आपके पिताजी को 17 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला, झूठे केस में फंसाया गया था, 22 दिन की जेल भी काटी गई। क्या जानकारी है आपको इस पूरे मामले में? आपकी उम्र उस समय क्या हो? मेरी सर उम्र उस समय 6 या 7 साल होगी लगभग। उस टाइम मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद पिताजी मेरे जेल में चले गए, 22 दिन जेल काटी और गैंगस्टर जैसा इतना बड़ा मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो कुछ है सब पुलिस वालों की गलती है और 17 साल बाद न्याय मिला है। आपके पिताजी जेल में क्यों गए थे? आखिर वजह क्या थी? 17 साल तक न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे, जिसके बाद उनको आज न्याय मिल पाया। वो सर झूठा मुकदमा पुलिस वालों ने लगा दिया था। उसमें 4 लोग और थे। किस मामले पे लगाया था, क्या हुआ? अब इतनी जानकारी सर उस टाइम की मुझे नहीं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, 7 साल का था, मुझे जानकारी नहीं है क्यों लगाया गया था। लेकिन इतना पता है मुझे कि मनोज यादव, प्रवेश यादव और भोले यादव और रामवीर सिंह यादव, इनका मुकदमा था। और राजवीर सिंह के नाम कैसे नाम लिख दिया, क्या हुआ, वो तो पुलिस वालों की गलती है सर। अब आपके पिताजी को आज न्याय मिला, बहुत कठिनाई है आपके सामने, तो क्या मांग करते हैं? जैसे मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। फुल्ली इंग्लिश मीडियम प्लैटिनम एकेडमी स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री, प्लेवे से लेकर 8th क्लास तक फ्री एडमिशन और साथ ही फ्री 2 ड्रेस के साथ प्लैटिनम एकेडमी लाया है उज्जवल शिक्षा की पहल। कन्वेंस सर्विस ऑल्सो अवेलेबल इन मिनिमम चार्ज। अब समय आ गया है सही स्कूल चुनने का। प्लैटिनम एक जिम्मेदार स्कूल है जिसका पता है अंबेडकर पार्क, महावीर नगर, गली नंबर 2, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9837240246, 8535054196। इंग्लैंड के लिए